देखो तुम सोचो, तुम कहीं पे जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त तुमको किसी टावर को दिखाकर पूछता है, भाई क्या तुम उस टावर की हाइट को निकाल सकते हो? तो तुम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसको बोलना, हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। तो यार आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसका इस्तेमाल सिविल इंजीनियर भी करता है और तुम्हारा एस्ट्रोनॉट भी करता है। अब देखो सिविल इंजीनियर कहाँ पर यूज़ करता है? अब देखो जो ओवरब्रिज बनता है ना, ठीक है? तो उसका स्लोप उसको कितने एंगल पे रखना है वो आराम से निकाल सकता है, उसका हाइट और ये लेंथ अगर उसको मालूम है तो। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं सब बातों को पढ़ने वाले हैं, तो पेन और पेपर को निकाल लो, साथ में हम इस ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी को पूरे मस्ती के साथ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर ये लेक्चर तुम कर लेते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से है और आने वाले और हमारे जो लेक्चर को तुम अगर कवर कर लोगे, तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यार आज का जो लेक्चर है ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के जर्नी का बेस बनने वाला है, तो इस लेक्चर को तुम बहुत ही ध्यान से देखो। अब उससे पहले हमको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ फीचर्स को जान लेना है। अब देखो जैसे तुम्हारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। अब राइट एंगल किस पे है? बी पे, यानी ये तुम्हारा एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। और इसको हम एक एंगल दे देते हैं, लेट से इसको हम थीटा, ठीक है। अब देखो इस एंगल थीटा के सामने अगर थीटा तुमको नहीं समझ में आ रहा तो 30 डिग्री मान लो। थीटा मतलब एक जनरल एंगल का नोटेशन है, ठीक है। तो जो इस एंगल थीटा, थीटा के जो सामने का साइड होगा इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट में किससे लिखेंगे बाबू? पी से लिखेंगे। और ये जो तुम्हारा 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा ये तुम्हारा होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिसको हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं? एच से लिखते हैं। और जो साइड बच जाता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो ये तुम्हारा क्या है? बेस है। बीसी क्या है? बेस। अब देखो इसमें ये जो तुम्हारा हाइपोटेनस है ये हमेशा फिक्स है भाई, ये किंग है, इसको तुम किंग मान के चलो। किंग है, ये हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हमेशा ही हाइपोटेनस होता है, वो फिक्स है, उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं। बदलेगा कौन? तुम्हारा पी और बी। बेस को हम शॉर्ट में किससे लिखते हैं? बी से। ये दोनों फिक्स नहीं है, ये बदलते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन एंगल। सपोज ये थीटा है ना, तो इसको हम एक और एंगल बोल देते हैं, सपोज इसको हम अल्फा बोल देते हैं, राइट। अब देखो, अब अगर इस एंगल की बात करोगे तो ये इस एंगल के जो सामने का अब साइड बनेगा ना वो तुम्हारा पी बन जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। किसके लिए? इस अल्फा के लिए। बोलो आ रहा है समझ में? क्लियर? चलो तो इतना हो गया। अब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। देखो टी आर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। ओ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको नाम दे दो ए बी सी और ये तुम्हारा एंगल क्या है? थीटा, ठीक है। अब बोलो इस ये तुम्हारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने का साइड तुम्हारा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। थीटा के सामने का साइड तुम्हारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जो बीसी है ये तुम्हारा क्या होगा? बेस होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या, ठीक है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको सुन लो, ये बेसिकली तुम्हारे ट्राइंगल के साइड का रेशियो है, ठीक है। अब कितने रेशियो तुमको पढ़ने हैं? 6 रेशियो पढ़ने हैं। और उन छेवों का नाम क्या है? एक तुम्हारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़ने हैं। और ये भाई साहब आपके साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक तुम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते रहोगे ये तुम्हारे साथ को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इनको तुमको अच्छे से देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें
बेसिकली रेशियो है, ठीक है। तो जो साइन थीटा होता है, अभी हम इसके शॉर्टकट की भी बात करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट को अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनका जो बेसिक। जो साइन थीटा होता है ये तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी देखो, जब ए बी और ए सी का रेशियो मिला, देखना, जब ए बी और ए सी का रेशियो मिला तो इसको क्या नाम दिया गया, साइन थीटा दिया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से अगर देखो बीसी और एसी का कुछ रेशियो होगा तो कुछ और नाम दिया गया होगा, तो उसको क्या नाम दिया गया है, चलो उसको हम देख लेते हैं। अब देखो, जो कॉस थीटा है वो बी बाई क्या होता है, ये अच्छा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो कॉस थीटा है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है। और जो हमारा तीसरा है, तीसरा वो है तुम्हारा टेन थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो होता है पी बाई बी, ठीक है। टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है। अब इन तीनों को ही तुम अगर याद रखो तो जो तीन है इन्हीं के तो उल्टा होता है वो, ठीक है, इन्हीं के रेसिप्रोकल हैं वो। जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल है, साइन का, तो इन्हीं के जस्ट बगल में हम लिखते हैं, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेक है। तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर होगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा तुम्हारा, सेक थीटा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपान बेस होगा। और जो टैन का रेसिप्रोकल है वो कॉट होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा बी बाई पी होगा। तो तीन याद कर ले तू भाई, तीन याद तुम कर लो, तीन याद अगर कर लिए तो तीन तो तुम आराम से बना लोगे, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, तुम ऐसे बोल सकते हो, देखो यहाँ पर देखो क्या है, पी बी पी, पी बी पी, तो ऐसे लिख दो, पी बी पी। बोलते हैं लोग पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे याद कर लो। इधर देखो यच, यच बी, इसके नीचे लिखो हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर, अच्छा इसको ऐसे भी लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे यस सी और टी लिख लो, सोना चांदी तौले, ऐसे लिख लो, यस सी टी, सोना चांदी तौले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, ठीक है भाई, समझ में आ रहा, दिख रहा ना यहाँ पे। तो अब देखो पी बाई एच तुम्हारा यस फार क्या है, पी बाई एच यस फार साइन, बी बाई एच सी फार कॉस थीटा, ठीक है। पी बाई बी यानी तुम्हारा क्या होगा, टेन थीटा, टी से तुम क्या लिख लो, टेन थीटा, तो बस ये तुमको याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर कुछ और चीजें तुमको बताते हैं, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी तुमने क्या पढ़ा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन थीटा तुमने क्या बोला, पी बाई एच पहला वाला, चलो ऐसे लिख दो, सोना चांदी तौले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले, तो साइन थीटा तुम्हारा क्या हो गया, पी बाई एच, कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, और भाई तुम यहाँ पे देख लो टेन थीटा तुम्हारा क्या हो रहा है, पी बाई बी हो रहा है। अब एक चीज देखो, अगर इसको और इसको तुम डिवाइड कर दो तो देखो क्या मिलेगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पी बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, बी बाई एच, एच से एच खत्म, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जा रहा है, पी बाई बी, और पी बाई अगर तुम नजर दौड़ाओ तो यही तो है पी बाई बी,
यानी कल को तुम ये भी बोल सकते हो कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपन cos थीटा होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो हम इस एक फार्मूला और यहां से बना लिए, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा। एक फार्मूला आपका ये भी बन गया। ठीक है, अब देखो तुमको फार्मूले को हम सब समराइज करके लिखते हैं, तुमको कैसे याद रखना है देखना। बोलो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक थीटा। तो ऐसे लिखो, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा लिख दो। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट थीटा, तो 1/कॉट थीटा लिख दो। ठीक है, और अभी हम लोगों ने एक फार्मूला और देखा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। अच्छा, अगर अब इसी का अगर तुम रेसिप्रोकल कर दो तो यहाँ पर तुमको कॉट थीटा भी मिल जाएगा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपन साइन थीटा। इस वाले से तुम ये वाला निकाल सकते हो। ठीक है, इस tan थीटा को यहाँ पे रख दो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, रेसिप्रोकल कर लो। और देखो, अब अगर हम इसको इन साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये भी एक फार्मूला बना सकते हो यहाँ से, देखना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ठीक है भाई, तो इतना ही फार्मूला आपको याद करने होंगे। तो देखो यार, ये जो फार्मूले हैं, तुम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आगे करोगे, ठीक है, सब जगह इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो चलो हम करते हैं इनके सारे क्वेश्चन, और इन क्वेश्चन को तुम पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन को तुम आराम से देखो कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद से तुम भी हमारे साथ में वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को करते रहो और आंसर को हम लोग मैच करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ साइन इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, अब इसका नाम सपोज हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और इसको सी, और ये अपना है 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब देखो जो ए है वही आपका क्या है? एंगल है। ठीक है, अब इसको चलो हम इसको ए बोल देते हैं। ए आपका एंगल क्या है? ए। अब ए के सामने वाला जो साइड होगा ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। और जो बच गया वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। बोलो इतना बात समझ में आया? अब हम इसी क्वेश्चन को ए यहाँ पे बनाते तो तुम यहाँ से ऐसे चलते। समझ में आ रहा बात? तो हम थोड़ा सा यहाँ से करेंगे, क्योंकि सबका आदत यहाँ से ए बनाने का होता है, मतलब एंगल को यहाँ से देखने का सबका आदत होता है। तो हम लोग इस एंगल को यहाँ से देखेंगे, जिस तरीके से हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को आसानी से क्वेश्चन के अनुकूल ढाल सकें। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर अपना दिया है साइन ए इक्वल टू 8/17, और जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है? P/h होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यानी जो हमारा P है वो कितना हो गया भाई साहब? 8 हो गया, और जो हाइपोटेनस है वो कितना हो गया? 17 हो गया। हमको किसका वैल्यू निकालना है? इस बेस का वैल्यू निकालना है। तो हम लगाएंगे कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ पे?
देखो हम लोग लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए सी तुम्हारा 17 है तो 17 का स्क्वायर रख दो, बी सी आपका कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर रख दो, और ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ से 17 का स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा 289 होगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। तो ए बी स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा 289 माइनस 64, इसको घटाओगे तो हो जाएगा 225। ठीक है, तो ए बी का जब वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 225 हो जाएगा, और इस कितने का स्क्वायर रूट होता है 15 का। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर रूट है। तो अब इसका तो तुम कर लोगे ना भाई, इफेक्ट ऐसे करते हैं, देखो बता देते हैं। देखो 3 से काटो पहले, अब हम कैसे पता चला 3 से कटेगा, इसको ऐड किए 5 2 7 2 9, 9 आ रहा है ना, तो 3 का टेबल है मतलब 3 से कट जाएगा। तो 3 7 जा 21 और 3 5 15, 3 से फिर कटेगा क्योंकि 7 5 12 होता है, 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 5 5 25, 5 यानी दो दो का पेयर बना लो। देखो यानी 225 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5, एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से, 3 और 5, यानी 3 × 5 कितना होगा 15 होगा। तो इसका स्क्वायर रूट 15 आ गया, आप जानते भी होगे, खैर जो नहीं जानते हैं इसी तरीके से करते हैं, एक बार आप रिकॉल कर लो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं। अब बताओ बी का वैल्यू कितना निकला अपना 15 निकला। अब हमसे पूछ रहा है कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनका वैल्यू, तो आप फार्मूले को पहले लिख लो भाई साहब। साइन है ना, अब कॉस कॉस थीटा कितना होता है कॉस है, बताओ। इस फार्मूले को अब यहाँ से साइड में रख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। ठीक है, तो कॉस से आपका कितना हो जाएगा B/H। ठीक है, और जो tan A होगा, tan A वो हो जाएगा कितना P/। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो जो बेस है ना, बेस, अब वैल्यू पुट कर दो, बेस 15 है, देखो यहाँ से रख दिया, और हाइपोटेनस कितना है 17। ठीक है, tan A है तो देखो tan A P का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ पे 8 लिख दो, और बेस कितना है तुम्हारा 15। ठीक है, अब देखो साइन ए होता किसका रेसिप्रोकल, कोसेक ए का, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा H/P, और H कितना है 17, 17 बाई कितना हो जाएगा 8। आप फार्मूले को पीछे से अब एक बार देख के आप कर सकते हो। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको फार्मूले उतने आसानी से याद होते जाएंगे। और यहीं पर अगर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा H/B हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस है 17 और बेस है कितना आपका 15। ठीक है, और जो tan A है, tan A का क्या होगा रेसिप्रोकल cot A, और वो हो जाएगा आपका B/P। B कितना है 15 और P कितना है आपका 8। तो आप देख लो, इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चन को करेंगे।
तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आप इसको कर लोगे। अब यहाँ पर देखो दिया इफ cos इक्वल टू 9/41 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक दिया है, बाकी 5 आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। इसका नाम दे दो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो और इस वाले को सी। ये आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो cos ए है तो तुम्हारा कितना दिया है 9/41 और cos ए क्या होता है तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस। अब ए आपका एंगल ए है, ए के सामने का साइड क्या होगा तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने का साइड तुम्हारा क्या होगा हाइपोटेनस होगा। जो बच जाएगा वो भाई साहब आपका क्या होगा बेस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो तुम, अब हमको क्या करना है, सारे फार्मूले को फटाफट पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। बताओ साइन ए तुम्हारा क्या होगा P/H। ठीक है, tan ए तुम्हारा क्या होगा P/B। आप इसको क्वेश्चन करोगे तुमको याद हो जाएंगे फार्मूले। ठीक है, तो उसके बारे में तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, अब यहाँ पर देख लो cos से कितना बेस, बेस कितना है 9, 9 रख लो। हाइपोटेनस कितना दिया 41, तो 41 रख लो। ठीक है, देख लो बेस 9 है और हाइपोटेनस कितना है 41 है। हमको निकालना क्या है, इस पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब तुम रखोगे तो तुम्हारा क्या होगा भाई साहब, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 41 का स्क्वायर, बेस आपका 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब बताओ 41 का स्क्वायर कितना होगा 441, 441 और 9 का स्क्वायर कितना होगा, ये सॉरी ये 481 होगा। 41 का स्क्वायर कितना होगा 481। तो यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना 400, यानी 400 किसका स्क्वायर रूट है 20। 400 का स्क्वायर रूट कितना है 20। ठीक है, यानी P इक्वल टू तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना भाई, अंडर रूट में 20 × 20, तो एक 20 तुम्हारा कहाँ जाएगा बाहर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 20। ठीक है, अब हमको बस इन सारे वैल्यू को देखना है, ये 9 हो गया, ये तुम्हारा 20 हो गया और ये तुम्हारा कितना हो गया 41 हो गया। इसी के इर्द गिर्द हमारा क्वेश्चन चलने वाला है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो जो साइन ए है, साइन ए वो तो P/H है, P कितना है तुम्हारा 20, हाइपोटेनस कितना है 41। tan ए tan ए tan ए tan ए tan ए, अब देखो tan ए P कितना है 20, B कितना है 9, तो 20 बाई कितना हो जाएगा बाई 9 हो जाएगा। अब देखो जो cos A है ना भाई, cos A ये B/H है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक होता है, तो सेक ए कितना हो जाएगा H/B हो जाएगा। और H कितना तुम्हारा 41 और B कितना है बेस 9 है। ठीक है, अब देखो साइन ए का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है आपका कोसेक ए, तो कोसेक ए लिख लो H/P और H कितना है 41 और P तुम्हारा कितना है 20। ठीक है, और यहाँ से tan का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, तो कॉट यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा B/P। B है 9 और P है तुम्हारा 20। एक बार आप देख लो, इस तरीके से हम इनके सारे वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े।
देखो इसी तरीके से एक tan वाला भी क्वेश्चन दिया है, इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो इसके लिए भी हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करना पड़ेगा। तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका नाम दे दो, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो और इस वाले को सी बोल दो। ठीक है, ये आपका है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये एंगल ए है, इसको हम ए बोल देते हैं। अब इसके सामने वाला जो साइड होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो tan a कितना दिया है, √3। अच्छा इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो tan a है आपका, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इस वाले में क्या निकालना है, हाइपोटेनस मालूम नहीं है, तो पाइथागोरस लगा दो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो पी कितना है, √3, √3 का स्क्वायर, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा आपका, 4 × 4 है ना, तो 2 × 2, ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में। तो यहाँ पे हम इसको कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। और बेस कितना है तुम्हारा, 1 है। अब परपेंडिकुलर कितना है, √। ठीक है, तो अब इसको इरेज कर लेते हैं, हमारा काम तो हो गया। चलो अब हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, देखो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot a होगा ना, तो इसका सीधा हम आंसर लिख देते हैं 1/√3। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अच्छा साइन ए तुम्हारा क्या होगा, p/h होगा, तो p कितना निकाले हो, √3, और h कितना है 2, ये वाला हो गया। ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल हम लिख देते हैं यहाँ पर कोसेक a, h/p, h 2 है और p √। अब देखो cos a क्या होगा आपका, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बोलो कितना है 1, और हाइपोटेनस कितना है √3। ठीक है, लेकिन हमें यहीं पर इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो है सेक ए, तो सेक ए इसका उल्टा हो जाएगा ना, h/b, तो h कितना है, h आपका है 2, बेस है आपका कितना 1। यहाँ पे एक चीज हमने मिस्टेक गलत लिख दिया, हाइपोटेनस कितना है आपका 2। आया बात समझ में। तो इस तरीके से हम इस तरीके का जो भी होगा ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने वाले, वो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को आप खुद से खुद करने की कोशिश करो। अब इस क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, कोसेक थीटा का वैल्यू दिया 5/3, कोसेक थीटा का वैल्यू आपका 5/3 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा -2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा अपान में 20 cos थीटा -3 कोसेक थीटा प्लस 9 cot थीटा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। बोलो तो कैसे निकालोगे, तुमको क्या करना है, सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेना है, फिर किसका, टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो, फिर साइन थीटा का, उसके बाद कॉस थीटा, देन कोसेक थीटा का वैल्यू निकालो, उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, आंसर तुम्हारा आएगा, आंसर आपका आएगा। कर लिया जाए। देखो सबसे पहले हर मर्ज की एक दवा आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे दो ए बी सी, इस वाले एंगल को थीटा बोल दो। ठीक है, कोसेक थीटा दिया 5/3,
कोसेक थीटा 5/3। और कोसेक थीटा क्या होता क्या है? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं। साइन थीटा इसका जस्ट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। तो यहाँ पर ये हाइपोटेनस है ना, ये 5 है, परपेंडिकुलर 3 है। बेस कितना होगा? बेस कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 का स्क्वायर करोगे माइनस करना पड़ेगा ना। तो 25 में से 9 घटाओ 16, इसका स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा? 4। वैसे 3 4 5, 3 4 5 जब एक साथ रहे ना, 4 5, इन दोनों में से अगर 3 4 मालूम है तो 5 आएगा, 5 4 मालूम है 3 आएगा, 3 5 मालूम है तो 4 आएगा, क्योंकि 3 और 3 4 5 को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। तुम इसको पढ़े होगे क्लास 8 में। ठीक है भाई। अब देखो, तो साइन थीटा का तो वैल्यू निकाल लिए हम। हमको इसमें टेन थीटा भी चाहिए, तो टेन थीटा का वैल्यू निकाल लो। बोलो टेन थीटा क्या होगा? P/B होगा ना। तो P/B 3/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों? ये आपका P है, ये B है, और ये H। कॉस थीटा भी हमको इसमें चाहिए, क्वेश्चन में कॉस थीटा भी दिया है। तो कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है? 4, और हाइपोटेनस कितना है? 5। और कॉट थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे लिख लो कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 4/3। आया समझ में? अब हमको कुछ नहीं करना है, हमारा यहाँ पे खिचड़ी बन के तैयार है। इसकी वैल्यू को इसमें हमको करना है पुट। करें? चलो भाई। तो एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 4 सेक थीटा -2 tan थीटा +5 sin थीटा अपान 20 cos थीटा -3 cosec थीटा +9 cot थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अब हमको यहाँ पर सारे का वैल्यू पुट करना है। बोलो सेक थीटा का वैल्यू कितना आपका है? सेक थीटा का वैल्यू कितना है आपका? अच्छा, सेक थीटा का भी वैल्यू हमको निकालना है ना। तो सेक थीटा यहाँ से निकाल लो। सेक थीटा हो जाएगा 5/4, क्योंकि वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। चलो, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 5/4 हो गया। 2 इंटू टेन थीटा। बोलो टेन थीटा कितना है? 3/4, तो यहाँ पे 3/4 लिख लो। साइन थीटा 5 साइन थीटा, साइन थीटा कितना है? 3/5, तो यहाँ पे लिख लो अब 3/5। ठीक है। अब नीचे आपका 20 cos थीटा, तो 20 cos थीटा का वैल्यू कितना दिया आपका? 4/5, 3। अच्छा, कोसेक थीटा आपका वैल्यू कितना दिया है? 5/3 दिया है। कॉट थीटा आपका कितना दिया है? कॉट थीटा कितना दिया? 4/3। एक बार चेक कर लो। कॉट थीटा 4/3 दिया है, और कोसेक थीटा 5/3 दिया। ठीक है, सॉल्व कर लें। तो देखो, क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अगर कहीं पे वैल्यू पुट करने में अगर गलती है, तुम उसको सुधार सकते हो। ठीक है भाई, वो कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। देखो, 4 से 4 तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। इसे 2 से 4 को काटो तो 2 2 4 हो गया। 5 से 5 कट गया। यहाँ बचा 5 -3/2 प्लस का, नीचे वाले को काटो, 5 चौका 20 हो जाएगा। 3 से कटा 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 4 चौका कितना होगा? 16 -5। अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 और 3, इसी को हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 8 -3/2। 16 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? बोलो। 11 बचेगा। और 11 और 12 कितना होगा तुम्हारा? 23 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 2 का टेबल 8 में पढ़ो। 2 8 16,
16 में से 3 घटा तो कितना बचेगा 13। तो 13/2 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना 23, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 23 इंटू 2 कितना हो जाएगा 46। तो इसका मतलब 13 अपन कितना हो जाएगा 46। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आप देख लो एक बार इसको, देखो। चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड एसी माइनस एबी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें भी वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा घुमाया है। लेकिन हम इसको आराम से करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको बनाना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका हम दे देते हैं नाम, ए बोल दो, ये आपका बी है और ये आपका सी है। बोल रहा है कि बी पे ये 90 डिग्री, तो बी पे 90 डिग्री बना लिया। बी सी तुम्हारा बाबू कितना दिया 7, ये लिख लो। ए सी और ए बी मालूम नहीं है, बट ए सी और ए बी का डिफरेंस मालूम है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ए बी इक्वल टू माना। ठीक है, तो अगर इसको तुमने x माना तो ए सी कितना हो जाएगा, x उस साइड में चला जाएगा ना, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस एक्स। बोलो हाँ या ना, ए सी कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो ए बी हुआ x, ये हुआ 1 प्लस एक्स। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, वो भी किसके मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो लगा दो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमको लगा देना है भाई। अब पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारा क्या बोलता है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी तुम्हारा कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर और ए बी कितना है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखो बहुत मस्त तरीके से सॉल्व करना बता रहे हैं तुमको, यही तरीका तुम लगाओगे। दिया कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड मत करने लगा ना, तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम इसको इधर ला लो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इधर इसको ला लो माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 7 का स्क्वायर मतलब 49। ये तुम्हारा ए है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यानी यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसको ए माने और इसको बी माने हो। और दूसरे में ए तुम्हारा क्या है 1 प्लस एक्स, लेकिन बी है माइनस का एक्स इक्वल टू 49। तो एक्स से एक्स को काट दो। अब एक्स एक्स कितना 2x, तो 1 प्लस 2x, और ए इंटू में तुम्हारा 1 हो गया, ए है 49। तो 2x, 1 प्लस 2x बराबर कितना है 49। यहाँ से 1 को उस साइड में भेजोगे तो 48 हो जाएगा, घट जाएगा ना 48 हो जाएगा। अब इस 2 से 48 को काटो तो कितना आएगा 20। यानी हमारा जो x का वैल्यू आया वो कितना आएगा 24 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो अब हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, कितना आ गया 24, और ये 1 प्लस 24 कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो अब हम इस क्वेश्चन करते हैं ये हम जो सॉल्यूशन यहाँ पे किए थे, बाकी हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया जो हमको निकालना था। अब हमको चाहिए क्या, कॉस ए और माइनस साइन ए का वैल्यू। अब देखो ए है आपका कॉस ए, इस वाले एंगल को ये बोल दो कॉस।
ए के सामने वाला साइड तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने का साइड भाई साहब हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। जो बच गया वो हमेशा आपका क्या होगा, बेस होगा। तुमको फोकस इस पे करना है, इस पे कर लेना है और इस पे कर लेना है, और ये इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जिनके साथ हमको खेलना है। बोलो कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। देखो इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। और साइन ए तुम्हारा क्या होगा, साइन ए क्या होगा, पी बाई ई एच होगा। ठीक है, तो बेस कितना है, बेस कितना है 24, तो यहाँ पे 24 रख दो। हाइपोटेनस कितना है 25 है। इधर देखो परपेंडिकुलर 7 है तो 7 रखो, हाइपोटेनस कितना है 25, तो 25 तो एलसीएम हो गया। 24 में से 7 घटा दो, कितना होगा 17। यही आपका क्या होगा आंसर। बोलो आया समझ में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप चाहे एनसीईआरटी उठा लो, चाहे रेस अग्रवाल उठा लो, चाहे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को उठा लो, सारे क्वेश्चन तुम फोड़ के रख दोगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें हमें दो चीजें तुमको बता देते हैं, देखना। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दोनों में हमेशा क्या होगा, देखो जो P होगा हाइपोटेनस से छोटा, जो B होगा हाइपोटेनस से छोटा। अगर H को इधर लाओ तो P बाई एच होगा लेस देन 1, B बाई एच जो है होगा लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब जो साइन थीटा होगा वो भी लेस देन 1, और कॉस थीटा हमेशा भी क्या होता है लेस देन 1। ये इक्वल भी होता है, लेकिन हम आगे देखेंगे। तो ये देखो साइन थीटा और कॉस थीटा 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ में। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट रेशियो, फर्स्ट चैप्टर। अब अगर ये लेक्चर तुम आराम से अगर देखे हो, बढ़िया से क्वेश्चन को किए हो, तुम एनसीईआरटी निकालो, आर.एस. अग्रवाल निकालो, उसको सॉल्व कर लो। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो। ठीक है, बाय बाय।